आज हम बात करते हैं आपके लैंग्वेज के पेपर में, या जिन बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज के रूप में चूज किया होगा सीयूटी के एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सीयूटी में क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस है और तैयारी को कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। तो जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं तो आपको पता है एक लैंग्वेज का पेपर जरूर होता है, या मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज को मांगती हैं। तो आप जब भी सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लैंग्वेज फिल करते हैं। तो जिन्होंने हिंदी को फिल किया होगा या हिंदी चूज किया होगा उनके लिए है। तो ये पेपर आपको पता है कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। अब इन 200 नंबर के पेपर में क्या आपका सिलेबस आता है और क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि लैंग्वेज बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या जो आपका फोकस होता है वो डोमेन पर होता है, या फिर 12th में भी जो आपका फोकस होता है वो आपके उसी डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या फिर बायो है, उन्हीं पे होता है। लैंग्वेज पे, या आप लैंग्वेज आपका हिंदी रहा भी होगा सिलेबस में, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आपको किताब की चीज़ें पढ़नी रहती हैं, थ्योरी पढ़नी रहती है। यहाँ पे जो पढ़ना है वो मोस्ट ऑफ आपके व्याकरण की चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ से सिलेबस बहुत हद तक अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए टफ भी हो जाता है। तो चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आपको अपठित गद्यांश पूछता है। अब इसमें कई तरह का अपठित गद्यांश देता है, तथ्यात्मक देता है, कथा की तरह देता है और साहित्यिक देता है। अपठित गद्यांश हो गया। मौखिक क्षमता वाले क्वेश्चन देता है, भागों को फिर से व्यवस्थित करना होता है, 3-4 भाग देता है, मतलब उसको एक सही वाक्य बनाना होता है। अगला है सही शब्द का चयन करने के लिए देता है, पर्यायवाची विलोम शब्द देता है, शब्दावली से क्वेश्चन देता है। व्याकरण खंड में अगर हम वर्ड विचार में देखें तो वर्णमाला देता है वर्तनी शुद्ध करने के लिए। संधि और समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि और समास देता है। वाक्य विचार में वाक्य भेद देता है, विराम चिन्ह पहचानने के लिए, वाक्य शुद्धि करने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें देता है। क्रमबद्धता, वाक्यों को क्रमबद्ध करने के लिए देता है, वाक्यों में क्रमबद्धता देता है। छंद विचार में क्या देता है, शब्द शक्ति है, रस है, छंद है, अलंकार है, भाषा विज्ञान का टॉपिक देता है। साहित्यिक खंड में अगर हम देखें तो काव्य हो गया, ठीक है, कौन कौन से कवि हैं या काव्य, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो पूछता है। उपन्यास, कहानी, तो जितना भी मतलब उपन्यास, मतलब जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है वो उनके लेखक कौन है, उनके उपन्यासकार हैं। महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी हैं, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, इतनी जो विधा है, इस विधा के जो संबंधित महत्वपूर्ण लेखक हैं उनसे आपको पूछता है। मतलब लेखक दे देगा एक तरफ 4 और दूसरी तरफ दे देगा 4 किताबें, और आपको मिलान करने के लिए दिया होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक तरफ सिलेबस, एक तरफ लेखक का नाम और दूसरी तरफ कोई उपन्यास हो गया, उनकी रचनाएं दे देता है। और या फिर पूछ लेता है जैसे कि ये उपन्यास किसका है, या इसकी विधा क्या है, उपन्यास है, ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, लेखक का नाम पूछ लिया। तो ऐसे करके साहित्यिक खंड से आपको क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख स्थापनाएं, मतलब इन पत्र पत्रिकाओं की स्थापना कहाँ कहाँ हुई। प्रमुखवाद हो गया, प्रमुख दर्शन है, प्रमुख गुरु और शिष्य देता है। प्रमुखवाद का मतलब जैसे छायावाद है, या फिर द्विवेदी युग है, या फिर शुक्लोत्तर युग है, ठीक है, और कौन कौन से वाद हैं, मतलब उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख दर्शन पूछता है, दर्शन से संबंधित। गुरु और शिष्य से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उपनाम, उपनाम में क्या, प्रमुख तिथि, वर्ष, हिंदी में सर्वप्रथम पुरस्कार किसको मिला, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सब हिंदी के पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार किस किस को मिला, ठीक है, प्रथम बार किसको मिला। या फिर जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें से पूछ लेता है कि इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है, जैसे दिनकर जी का, ठीक है, दिनकर जी का उर्वशी है, उर्वशी पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला, तो क्या बताएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। व्यास सम्मान पूछ लेता है। तो जितने हिंदी में जो सम्मान या पुरस्कार हैं उससे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये सारा आपका हिंदी का सिलेबस है, और इसी सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ना है। अपठित गद्यांश या पद्यांश के लिए आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए, या फिर जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपठित गद्यांश या पद्यांश की, तो प्रैक्टिस करते करते आपको क्या होता है, ये क्वेश्चन लगाने इसके आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगा। अपठित गद्यांश पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि वही अपठित गद्यांश आपका सिलेबस आपके पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे शब्द मिलते हैं,
या फिर आप बार बार का जो एक अपठित गद्यांश की किताब होगी या फिर जो हिंदी की किताब है उसमें जितने ज़्यादा अपठित गद्यांश है पद्यांश है उसको आपको क्या करना है, बार बार करना है, खुद से करना है, तब हो जाएगा आपका। ठीक है, पर्यायवाची विलोम ये सब तो आपकी याद रखने की चीज़ें हैं, बार बार आप पढ़ने से समझने से कुछ चीज़ें आपकी आ जाती हैं। संधि समास ये भी एक समझ का टॉपिक है, वर्तनी क्या है, ठीक है, विराम चिन्ह या फिर लोकोक्तियां एवं कहावतें मुहावरे ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे छंद का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलंकार हो गया, ये सब समझने का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको समझकर तरीके से इसको लगाना होता है। और ये सब भी याद करने का टॉपिक है इस सब में, और ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पास, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपको लगभग यहीं से, यही आपका सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि पढ़ना कैसे है, हमको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ाई जो आपको करनी है, पहले तो आपको जितना पूरा आपका सिलेबस है इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, और इस सिलेबस में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से करना है। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट संधि समास हो गया, रस छंद अलंकार का टॉपिक हो गया, ठीक है, अपठित गद्यांश पद्यांश का टॉपिक हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकोक्तियां, मुहावरे, विलोम है, पर्यायवाची शब्द, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको क्या करना है, बार बार इसका पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके सिलेबस का रिवीजन पीछे से करते रहना है। और सिलेबस के रिवीजन करने के साथ आपका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये चीज़ें तो आपको मार्च में कर लेनी है। ठीक है, मार्च में आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे आपको, या आपका पेपर अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 1 से 2 घंटे आपको हिंदी पे देना है और इसको रिवीजन करना है और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते रहना, पीछे से उसका रिवीजन भी करते रहना। और इसके बाद अप्रैल में जो आपके पास समय बचेगा उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, सैंपल पेपर करना है, पीवाईक्यू करना है, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करना है। ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है, जितना मिले जहां से मिले सब करते रहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी की कोई भी किताब पाइए, वहां पर अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो जो भी वहां पर पेपर है या फिर जो भी वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको करते रहिए। मॉक टेस्ट क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें समय दिया रहता है और आपको पता है कि एग्जाम में भी आपका, आप जब एग्जाम है आपका वो क्या है, वो भी ऑनलाइन बेस हो चुका है और आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। इसलिए अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे या किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आप ऐसे ही 3-4 साल से एग्जाम हो रहा है और इन 3-4 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, और इसमें भी आप देखते हैं अलग अलग सेट में एग्जाम हुए हैं। ऑनलाइन मोड में क्या है, अगर अलग अलग दिन एग्जाम होता है, वैसे अलग दिन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर 3-4 साल के भी आपके पास हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा पूछे गए, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। प्रैक्टिस टेस्ट करने से या प्रैक्टिस सेट करने से आपको पता है कि वहाँ से क्या होगा, आपका वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे, सैंपल पेपर आप जितना लगाएंगे उतना ही एग्जाम के लिए बेहतर होगा आपके लिए। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, या जो टॉपिक आपको आपने पहले नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक आपके लिए टफ लगता है उसको बार बार रिविजन करिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट कहिए, पीवाईक्यू कहिए, सैंपल पेपर, ये सब लगाते रहिए, ये सब करते रहिए। अब अगर हम बात करें, अब आप पूछेंगे कि करना कैसे, करना कहाँ से, हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो पढ़ने के लिए आपके पास सबसे सही मौका है ये लक्ष्य बैच है। आप यहाँ से जुड़ करके बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, पीवाईक्यू लगा सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी जो आपके सिलेबस या आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बिल्कुल उसी हिसाब से कराई जाएगी। और दूसरा, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसका क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा, और जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा स्टडी मटेरियल आपको पूरे सिलेबस का, हर सब्जेक्ट्स का, केवल हिंदी का नहीं, हर सब्जेक्ट्स का आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, सैंपल पेपर दिया जाएगा आपको, और आपके पास जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी आपको दिया जाएगा, और उसी हिसाब से आपको तैयारी की जाएगी। और अगर उसके बाद भी कहीं आपको कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आपकी डाउट क्लास भी कराई जाएगी।
तो इस बैच के माध्यम से जुड़ करके आप बहुत अच्छे से, अगर आपका टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना है तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप लगकर इन 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं या अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ये 100% चांस है कि आप अपनी जो आप चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप लगकर तैयारी को नहीं करेंगे या फिर बैठकर कि अभी समय है, अभी आज है, कल है, ऐसे अपनी तैयारी को करेंगे, या फिर ये सोचने में ज़्यादा वक्त बिता देंगे कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, तो भी आपके लिए खतरनाक है। या फिर आप सोचें कि किताब से मैं पढ़ लेता हूँ, या फिर यहाँ वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, तो भी आपके लिए दिक्कत है। आपको क्या करना है कि कहीं से भी जुड़ करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को करनी है, और वहाँ पर आँख बंद करके बस जो आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि बेस्ट ही पढ़ाया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, या फिर उसके अलावा अगर आपको मार्केट में भी आप देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अलग हैं, आपके पास मार्केट में ऐसी कोई किताब है जहाँ पर क्वेश्चन नंबर अलग है, तो उसको भी ले आइए, उसका भी प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये बिल्कुल अप्रैल भर आपको यही काम करना है। और मार्च में क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट और पूरा उसका रिवीजन करना है। तो अभी आपके पास समय है, जल्दी से जुड़ करके अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ताकि आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं और इन 2 महीनों में आप अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और जो आपका सपना है, अपने सपने को पूरा करें।